हे गाइस, वेलकम टू गाइस हिमाचल स्टडीज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 एचपीजी की न्यू सीरीज 2022। प्रीवियस चैप्टर नंबर 10 में हमने हिमाचल प्रदेश की जितनी भी बहुत जो महत्वपूर्ण घाटियां हैं और जो चोटियां और उनकी जो हाइट है वो हमने स्टडी किया। आप चैप्टर नंबर 10 भी जरूर देखें। एंड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इन दिस चैप्टर, जितने भी लोग नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले जो अपडेट्स हैं वो आपसे मिस ना हो सके। एंड आज के इस चैप्टर में हम हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स और एंशिएंट ट्राइब्स के बारे में स्टडी करेंगे। एंड वॉच दिस चैप्टर टिल एंड। एंड देखने के बाद यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करें। एंड और बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको जो कंटेंट है वो आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एंड और मैं आपको बता दूं, इट्स अ कंटिन्यूअस सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। तो आप चैप्टर नंबर जो लोग आज इस चैप्टर को देख रहे हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 से जाइए। फॉर द न्यू बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छी सीरीज है। आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए तो आपको धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश जो है समझ आएगा। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ग्लेशियर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पे बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इसलिए इट्स ऑल्सो लैंड ऑफ ग्लेशियर, जिसमें लाहौल वैली को जो मेजरली जो है लैंड ऑफ ग्लेशियर्स कहा जाता है। एंड इट वाज जो एंड्रू विल्सन थे यूरोपियन ट्रैवलर, तो उन्होंने लाहौल वैली को जो है आपका लैंड ऑफ ग्लेशियर्स कहा था। तो लगभग अगर हम देखें तो जो एक आंकड़ों के हिसाब से लगभग जो 15,000 ग्लेशियर्स है हिमालय के, तो उसमें से लगभग जो 2500 ग्लेशियर्स है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। एंड और हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो मेजरली जो है ये लोकेशन लाहौल वैली में है ग्लेशियर्स की, लाहौल एवं स्पीति में। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स किस जिले में पाए जाते हैं तो वो है आपके लाहौल एवं स्पीति में। चलिए, तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर से शुरुआत करते हैं, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो लोकल स्थानीय भाषा में जो ग्लेशियर को है वो क्या कहा जाता है, शिगड़ी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। तो बड़ा शिगड़ी की बात करते हैं। तो बड़ा शिगड़ी सबसे बड़ा, देखो बड़ा शिगड़ी तो इट मीन सबसे बड़ा भी है ये हिमाचल प्रदेश में, और ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट लाहौल एंड स्पीति में है। और वहां पर ये कौन सी वैली में है, इट्स इन चंद्रा वैली। तो ये भी आपको रखना है याद, चंद्रा वैली जिसे रंगोली वैली भी कहा जाता है। और इस ग्लेशियर की अगर हम लंबाई की बात करें तो तकरीबन 25 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो तकरीबन 3 किलोमीटर। तो और हम बड़ा शिगड़ी की बात करें तो इस लार्जेस्ट ग्लेशियर इन एशिया का भी सबसे बड़ा ग्लेशियर है ये। और अगर हम पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड में हमारा जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, उसमें जो लैम्बर्ट ग्लेशियर है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है पूरी दुनिया में। तो ये भी आपको नॉलेज रखना है। तो मेजरली हम बात करें तो जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है उससे किस नदी को जल मिलता है, चंद्रा नदी को। और इसी ग्लेशियर की वजह से ही ये माना जाता है कि जो चंद्रताल जो झील है जिसकी हाइट लगभग आपकी 4217 मीटर है, और ये चंद्रा लाहौल स्पीति की सबसे ब्यूटीफुल लेक्स में से एक है। सूरजताल जो हाईएस्ट है 4800 मीटर। तो चंद्रताल जो है इसी ग्लेशियर की वजह से ही बनी हुई है। और हम अगर इस ग्लेशियर की बात करें तो बहुत से लोगों ने माउंटेनियर्स हैं जो पर्वतारोही है, उन्होंने इस पर चढ़ाई भी की है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 1956 ईस्वी में सबसे पहले जो ऑल वीमेन माउंटेनियर्स, तो इनके द्वारा 1956 में बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की चढ़ाई की गई। देन आफ्टर दैट 1957, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से दो लोगों ने, कौन कौन, GN दत्त एंड F अहमद, इसे जो स्टडी करने के लिए यहाँ पर ये आए थे। 1958 में स्टीफनसन ने भी इसे जो है चढ़ाई की इस पे। फिर 1970 में अगर बात करें तो मेजर बलजीत सिंह के द्वारा भी जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की चढ़ाई की गई। तो आपको ये याद रखना है ये, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्लाइम्ड ऑन बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर। तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन दिए होंगे, GN दत्त, F अहमद, या फिर हो सकता है इन्हीं चारों को आपके सामने वो बता देगा और बताया कि क्रम वाइज, क्रम संख्या में अगर देखें तो सबसे पहले से लेकर लास्ट तक भी किसने चढ़ाई इस पे की। तो इस तरह से आपको वो दे सकते हैं, ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपने अच्छे से ध्यान रखना है डेट्स का। एंड और कुछ अदर ग्लेशियर्स की अगर बात करें हम चंद्रा वैली में, तो वो हैं कुछ छोटा ग्लेशियर, पाचा ग्लेशियर, कुर्टी ग्लेशियर और शिफ्टिंग ग्लेशियर। ये और आपका दिंग कर्मो, तापिया, गिफांग ग्लेशियर, शिली, बोलूनाग, समुद्री ग्लेशियर। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आप समुद्री ग्लेशियर, बोलूनाग, शिली, गेफांग और आपका शिफ्टिंग ग्लेशियर, इन्हें आप कुल्टी ग्लेशियर, इन्हें आप याद रखिए। जस्ट आपको नेम्स के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि क्योंकि मैं मानता हूं कि इतने सारे नेम्स याद रखना बहुत टफ हो जाता है। सो इसीलिए आप थोड़ा सा रीड कीजिए इन्हें 3-4 बार, ठीक है। थोड़ा आपके दिमाग में हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि जैसे आपको तपा दे दिया
तो तपा भी किस फॉर्म है, इट्स या क्या ये रिवर है, क्या ये वाटरफॉल है, क्या ये ग्लेशियर है। तो इस तरह से अगर आपने रीडिंग की होगी कि तपा हमने कहीं पढ़ा था ग्लेशियर है ये, तो आप वहां पे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट ग्लेशियर की बात करते हैं, गिफांग ग्लेशियर। गिफांग ग्लेशियर गिफांग देवता के ऊपर इसका नाम पड़ा है, गिफांग डीटी, एंड इसे जो है मणिमहेश ऑफ लाहौल भी कहा जाता है। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चंद्रा वैली का ग्लेशियर जब अभी हमने देखो थोड़ी देर पहले पढ़ा है गिफांग। तो ये आपको ये याद रखना है कि हो सकता है आपसे ये पूछे कि किस ग्लेशियर को लाहौल वैली का मणिमहेश कहा जाता है, तो वो होगा गिफांग ग्लेशियर। मिलांग ग्लेशियर, तो मिलांग ग्लेशियर की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ लाहौल एंड स्पीति, एंड 1939 में यहाँ पर नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स ने इसे क्लाइम किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि 1939 में नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स ने किस ग्लेशियर में लाहौल एंड स्पीति में जो है चढ़ाई की थी, वो था आपका मिलांग ग्लेशियर। बादल ग्लेशियर, तो अगर हम देखें बादल ग्लेशियर की लोकेशन अगर देखें तो ये साउथ वेस्ट स्लोप्स में है, ये पंजाल जो माउंटेन रेंज है मिड हिमालय की, तो बड़ा बंगाल में है। और इसी से बादल, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब रावी नदी का हम उद्गम स्थल की बात करते हैं तो बादल और तंतागिरी ग्लेशियर, दो ग्लेशियर से जलधाराएं निकलती है, वही आगे जाके रावी नदी बनती है। और तो इसलिए बड़ा बादल ग्लेशियर से किस नदी को पानी मिलता है, इसे मिलता है जो आपकी बादल रिवर है, और वही आगे क्या बन जाती है आपकी रावी रिवर में ज्वाइन होती है। तो पटन वैली की अगर बात करें, जो पटन वैली आपकी बेसिकली तांडी में चंद्रा और भागा का संगम होने के बाद जो चिनाब नदी बनती है और उसके द्वारा जो वैली ड्रेन होती है उसे क्या हम कहते हैं, पटन वैली। और दिस पटन वैली इज क्वाइट फेमस फॉर पोटैटो कल्टीवेशन, तो ये भी आपने याद रखना है। और लाहौल में सबसे पहले जो पोटैटो कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, 1857 में A.W. हाइड, जिन्हें जो है जो जर्मन पोप थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स पटन वैली के कौन कौन से, आपका शिला, कुक्ति, लंगार, दोक्षा, नीलकंठ। और नीलकंठ पे फोकस कीजिए, नीलकंठ ग्लेशियर भी है एज वेल एज नीलकंठ लेक भी है लाहौल में। एंड नीलकंठ लेक की एक खासियत है कि यहाँ पर सिर्फ पुरुष जाते हैं, और वही पुरुष जाते हैं जो जिन्हें जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए जो प्रार्थना करते हैं यहाँ पे महादेव से, नीलकंठ। तो नीलकंठ जो माउंटेन पीक है उसके ये बिल्कुल बॉटम पे है नीलकंठ लेक। तो यहाँ पे औरतों का जाना मना है। ये किसी समय अलाइड मेंस में भी क्वेश्चन आया था जब 1-लाइनर क्वेश्चन आते थे। भागा वैली ग्लेशियर की अगर हम बात करें, भागा वैली जो जनरली भागा रिवर के द्वारा बनती है, इसका उद्गम स्रोत आपका बारालाचा पास से है। तो मिलांग ग्लेशियर, मुलकिला ग्लेशियर, लेडी ऑफ किलोंग ग्लेशियर, गैंगस्टैंग 1939, ठीक है, सॉरी मैंने डेट लिखी हुई ऊपर वाली, ये जो मिलांग ग्लेशियर, क्योंकि मिलांग ग्लेशियर पे 1939 में नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स ने क्लाइम किया था। तो इसमें से आप अगर भागा वैली के ग्लेशियर देखें तो दिस लेडी ऑफ किलोंग ग्लेशियर, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, एक तो इसे लेडी ऑफ किलोंग किसने कहा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और किसके नाम पे इसका नाम रखा गया, इंग्लैंड की लेडी इलाशेंगडे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्यों रखा, क्योंकि इसे आप जब देखोगे तो ये एक औरत की तरह आपको दिखाई देती है। और ये जस्ट अगर मैं आपको बता दूं कि जस्ट मैं भी अभी लाहौल में ही रहता हूँ किलोंग में, तो किलोंग के बिल्कुल जस्ट सामने ये दिखती है और बिल्कुल क्लियर इमेज दिखती है। और इस ग्लेशियर की एक बहुत खासियत है, अच्छी बात है, एक यूनिक फीचर ऑफ कह सकते हैं आप ऑफ दिस ब्यूटीफुल लेडी ऑफ किलोंग ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। तो इस जो ये फिगर दिखती है लेडी की शेप की, तो इस पर कभी भी जितनी मर्जी बर्फ पड़ जाए, लेकिन इस फिगर पर कभी भी बर्फ नहीं जमती है। सराउंडिंग में बर्फ जम जाएगी बहुत ज्यादा, और पता नहीं कितने फीट यहाँ पे बर्फ होगी राइट नाउ, लेकिन ये जो फिगर दिखती है ये कभी भी कवर नहीं होती। सो दिस इज ये इसकी खूबी है। और तो आपको ये रखना है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे लेडी ऑफ किलोंग कहा था, और किसके नाम पे, लेडी इलाशेंगडे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैंगस्टन ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लेडी ऑफ किलोंग ग्लेशियर वही कितनी हाइट है, लगभग तकरीबन 6061 मीटर की हाइट पे है, और लेडी इलाशेंगडे के नाम पे इसका जो है नामकरण हुआ है। एंड फिगर ऑफ अ वुमेन, एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे नेम दिया था लेडी ऑफ किलोंग। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मुलकिला ग्लेशियर। ये भी एक भागा वैली का सबसे ब्यूटीफुल ग्लेशियर है, मतलब वन ऑफ द ब्यूटीफुल ग्लेशियर्स ऑफ हिमाचल लाहौल एंड स्पीति। 6478 मीटर की ऊंचाई पर है, और तकरीबन लंबाई अगर देखें तो 12 किलोमीटर लंबाई है। और इससे मुलकिला ग्लेशियर से भी किस नदी को पानी मिलता है, भागा नदी को। और अगर हम बात करें म्यार ग्लेशियर, तो ये म्यार वैली में आता है, और ये भी लाहौल एंड स्पीति में है। उदयपुर से ही जस्ट उदयपुर से राइट टर्न होता है और म्यार वैली के लिए रूट जाता है। तो 12 किलोमीटर ये भी लंबाई में है, मुलकिला और म्यार ग्लेशियर दोनों। और इससे जो है किस नदी को पानी मिलता है, म्यार नदी को। और यही म्यार नदी आपकी चिनाब नदी में जो चंद्रभागा रिवर है उस पर कहाँ मिलती है, उदयपुर में।
सोनपानी ग्लेशियर, इस ग्लेशियर को भी आपने याद रखना है। लगभग 5.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और इस ग्लेशियर का जो है 2 बार सर्वे भी किया गया है। अगर हम देखें तो 1906 ईस्वी में वॉकर एंड पॉस्को के द्वारा इसका सर्वे किया गया है। फिर 1957 में कुरियन एंड मुंशी द्वारा, दोनों जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से थे, उनके द्वारा इसका सर्वे किया गया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है कि क्योंकि इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि कुरियन एंड मुंशी या फिर वॉकर एंड पोस्को ने हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस ग्लेशियर का जो है सर्वे किया है, ठीक है, सर्वेक्षण किया है। तो वहां पे ऑप्शन होंगे सोनपानी ग्लेशियर, मुलकिला, लेडी ऑफ किलोंग। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और यही ग्लेशियर आपको सोनपानी रोहतांग से भी दिखता है। दुधौन और पार्वती ग्लेशियर, ये कुल्लू, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के 2 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जिनकी लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है, दुधौन एंड पार्वती। और कुछ अदर हम कुछ छोटे ग्लेशियर्स की अगर बात करें तो टिच्चू, सारा, उमगा, साउथ दाका, नॉर्थ चंदिका, समुद्री, और आपका तारागिरी, रायगढ़, बदल, तापनी, लहूनी, ललूनी, शान, ताल, शिफ्टिंग ग्लेशियर। तो ये सभी जो है कुछ अदर ग्लेशियर्स हैं जिनके भी आपको जस्ट आप नेम याद रखिए, कोशिश कीजिए याद रखने की थोड़ा सा, क्योंकि नेम्स थोड़े से टिपिकल हैं तो आपको थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत होगी। बट आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में अगर हम 4 ऑप्शन होंगे तो 4 ऑप्शन देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि नहीं ये कहीं मैंने कहीं ग्लेशियर्स के नाम में ये पढ़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों की, द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। बेसिकली अगर हम देखें तो 2 जोन में डिवाइड किया गया है। पहली जोन में अगर देखें तो वहाँ पे ट्राइबल पीपल आते हैं, सेमी नोमैडिक हैं, सेमी एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, सेमी पेस्टरल पीपल हैं। और ग्रेटर हिमालय के लोग देखें, लाहौल स्पीति, किन्नौर के लोग देखें, अपर शिमला, कुछ अपर कुल्लू के रीजन्स देखें, इंटीरियर ऑफ सिरमौर, पांगी, रिमोट पार्ट्स ऑफ कांगड़ा, तो ये सभी इसमें आते हैं। और यहाँ के लोगों को मुख्यतः जो है आपके इंडो आर्यन और मंगोलियन रेस का एक दे आर एडमिक्सचर ऑफ इंडो आर्यन एंड मंगोलियन रेसेस। सिम किन्नर्स की बात करें, किन्नर्स ऑफ किन्नौर, ठीक है, और लाहौलाज, गदीज, जार्ज जिसमें मुख्यतः जो लांबा, खांपा और भोट्स, इन्हें जो है जार्ज कैटेगरी के अंदर रखा गया है। पंगवालास देखें, स्वांगलास की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दूसरी जो जोन की बात करें तो ये है आउटर हिमालयन पीपल, जिनका जो कल्चर संस्कृति जो है आपके प्लेन के लोगों से, मैदानी इलाके के लोगों से ज़्यादा मिलती है, लाइक पंजाब। तो अगर हम देखें तो ब्राह्मणों और राजपूतों का जो हिमाचल प्रदेश में आगमन हुआ वो औरंगजेब के समय हुआ, मुगल शासक औरंगजेब। और सिखों की भी अगर बात करें तो वो भी मुगलों के शासनकाल के समय ही हिमाचल प्रदेश में आए, क्योंकि उन्हें काफ़ी हरास किया गया मुगलों के द्वारा। तो कुल मिलाकर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, सिविलाइज, सेमी सिविलाइज, पास्टोरल, सेमी इंडस्ट्रियल, हिल पीपल हैं, मॉडर्नाइज्ड हैं, तो ये सभी तरह के जो लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। और अगर हम प्राचीन जो ट्राइब्स की बात करें, कुनबों की बात करें, तो सबसे पहले जो है 1951 ईस्वी में उल्ला एफ प्रूफर के द्वारा जो डिस्कवरी की गई थी, कहाँ पर, नालागढ़ में सिरसा नदी के किनारे पर। तो वहां पर कुछ इम्प्लीमेंट्स, क्वार्टजाइट इम्प्लीमेंट्स पाए गए हैं, जिससे और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के देहरा और गुलेर में ब्यास और बाणगंगा नदी के किनारे पर भी खुदाई की गई है, और ये 1955 ईस्वी में बीबी लाल के द्वारा की गई। तो इन सभी यहाँ से प्रमाणित होता है कि किसी समय जो है यहाँ पर लोग रहते थे और लाइफ एग्जिस्ट करती थी यहाँ पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1951 में नालागढ़ सिरसा नदी के किनारे किसने डिस्कवरी की, उल्ला एफ प्रोफर ने। और बीबी लाल के द्वारा 1955 में कहाँ की गई, ब्यास और बाणगंगा नदी किनारे, कहाँ पर, देरा एंड गुलेर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। क्योंकि बेसिकली जैसे यहीं पे ज्यादा हुई, जैसे एक बिलासपुर का हरित लांगेर भी है, तो घुमारवीं से जो 12 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर भी कुछ इंप्लीमेंट्स पाए गए। बट आपको ये दोनों डेट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ये पूछे कि देहरा एंड गुलेर में ब्यास और बाणगंगा नदी के किनारे जो क्वार्टजाइट इंप्लीमेंट्स मिले हैं, पाए गए हैं 1955 में। इसकी खुदाई की गई किसके द्वारा, तो किसके डिस्कवरी का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा बीबी लाल। तो इस तरह से आपको किसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगर हम देखें तो प्री वैदिक पीरियड में मेनली जो अगर हम ट्राइब्स की बात करें हिमाचल प्रदेश के, वो मुख्यतः थे दासास, पाणीज, असुराज, व्रत्यास। और इन्हीं कुनबों के कुछ जो मुख्य प्रमुख चीफ थे, तो उनके नाम जैसे चमूरी, धोनी, पिप्सू, सुषना, ये सभी थे। तो आर्यों को इनका सामना करना पड़ा, और इन लोगों ने जो है एक विरोध किया आर्यों का। तो अगर हम बात करें कि अगर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स में, एंशिएंट ट्राइब्स में, तो किन्नर्स का वर्णन आता है, जिनका वर्णन आपका महाभारत में भी किया गया, कालिदास के द्वारा रचित जो कुमार संभव उसमें भी किया गया है। और ये माना जाता है कि प्रद्युम्न जी ने श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का बेटा सन माना जाता है। तो वे किन्नर्स के राजा थे। तो बुशहर रियासत का जब इतिहास हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र जरूर होगा। और जो द्वारका से यहाँ पर आए थे, और इन्हीं के ही आगे 131 वंशज माना जाता है राजा वीरभद्र सिंह जी को, और कहीं से 122वां भी माना जाता है।
तो और पुराने समय अगर किन्नर्स का क्षेत्र देखें तो काफी फैला हुआ था, लगभग गंगा से लेकर आपको चंद्रभागा क्षेत्र जो है किन्नर्स के अंडर थे गुप्ता पीरियड तक। लेकिन एट प्रेजेंट ये सिर्फ किन्नौर तक ही सीमित है। तो ये सब हम जब इतिहास डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्रोफाइल हम स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम ब्रीफली देखते हैं ट्राइब्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो महाभारत समय में जो अर्जुन की लड़ाई जो है हिमाचल प्रदेश के जो किरात ट्राइब थे उनके साथ लड़ाई हुई थी। और किरातों की अगर बात करें तो लगभग 1000 ईस्वी पूर्व ये हिमाचल प्रदेश में आए थे और मंगोलियन तिब्बती भाषा ये बोलते थे। और इन्हीं किरातों को बाद में जो है ये इन्हें मवानस और मौवीज कहा जाने लगा और सतलुज और जम्मू वैली में क्षेत्र में जो इनका अधिकार था। तो किरातों के एक प्रसिद्ध राजा शांबर हुआ करते थे। तो राजा शांबर की लड़ाई जो है आर्य जो प्रसिद्ध आर्य राजा थे दिवोदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन बन चुका है कि शांबर जो किरातों के राजा थे उनकी लड़ाई किसके साथ हुई थी? आर्य राजा दिवोदास के साथ। और ये लड़ाई उनकी कब तक चली थी? लगभग 40 वर्षों तक चली थी। सो फाइनली फिर 40 वर्ष बाद जो है शांबर राजा को मारा गया था। तो अगर हम आर्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लगभग वो 3000 से 2500 ईसा पूर्व के आसपास वो हिमाचल प्रदेश में आए और उन्होंने रावी नदी को क्रॉस करने के बाद वो जो है ब्यास वैली में पहुंचे थे और वहां पर उनका मुकाबला किसके साथ हुआ? किरातों के साथ। और जो आपके निम्न शिवालिक क्षेत्रों में रहने वाले लोग थे और इन्हीं के ही प्रमुख राजा थे आपके शांबर। ठीक है, शिवालिक हिल्स जो आउटर हिमालय है उसे शिवालिक हिल्स भी कहा जाता है और इसे ट्रेसेस ऑफ शिवा, शिव की जटाएं, उससे भी उस नाम से भी पुकारते हैं जो हमने माउंटेन रेंज में पढ़ा। तो इन्हीं आर्य राजा जो दिवोदास जिनका मुकाबला किरात के राजा शांबर के साथ हुआ था उनके जो मुख्य सलाहकार थे वो थे ऋषि भारद्वाज। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है क्योंकि पहले तो ये भी क्वेश्चन आता था, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था कि आर्य राजा दिवोदास के कौन मुख्य सलाहकार थे। लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ क्वेश्चन आना रिपीट होना बंद हो गया है। अब एचएस में भी बहुत से नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेकिन आपको याद रखना है न्यू बिगिनर्स के लिए ये भी नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम बात करेंगे तो कि लॉर्ड बुद्धा के समय उन्होंने जो है बुद्धिज्म को भी अपनाया था। तो ये भी माना जाता है और इसी लड़ाई को जो है ऋग्वेदा में एक्सप्लेन जो है इसका वर्णन किया गया है ऋषि वशिष्ठ और वामदेव के द्वारा। और ये माना जाता है कि इन्हीं आर्य दिवोदास का जब आक्रमण हुआ तो उन्होंने किरातों के जो 99 किले हुआ करते थे उस समय किरात राजा शांबर के, तो इन सभी किलों को जो है आर्यों ने जो है ध्वस्त किया था। और अगर हम देखें तो किरात राजा जब ये लड़ाई हुई थी तो किरात जो राजा शांबर का साथ दिया था उसके जो साथी थे वो थे वर्ची। तो इन दोनों को जो है आर्य राजा दिवोदास ने अंत में जो है इनका उद्ब्रज नाम पे जो है जो लड़ाई हुई थी उसके बाद उद्ब्रज जगह पर इन दोनों का वध किया था। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस प्लेस उद्ब्रज। और इन्हीं राजा के जो साथी थे और भी थे राजा जो किरांग राजा, परन्या, चुमरी, इन सभी को भी जो है हराया था। तो आर्यों की अगर बात करें तो आर्यों ने ही इन्हें जो है दास के नाम से पुकारते थे, दासास कहते थे और दासास भी कहते थे, शिष्ण देवा कहते थे, लिंग पूजा कहते थे, इन्हें मलेच कहते थे, वो कृष्णा योनि और अनासा इन सभी नाम से वो पुकारते थे इन किरातों को जो पुराने कुनबे थे हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागास। तो नागास भी हिमाचल प्रदेश के जो एंशियंट ट्राइब्स हैं उनमें आते हैं। तो ये मुख्यतः ये नाग देवता की पूजा करते थे और इनके जो प्रमुख राजा थे वो थे आपके वासुकी, काली और तक्षका। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे वो इस तरह से पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि वासुकी, काली, तक्षका किस हिमाचल प्रदेश में किन पुराने जो ऐतिहासिक जो आपके ट्राइब्स थे उनके प्रमुख थे। तो आपसे वहां पे ऑप्शन हो सकता है नागाज हो सकता है, किन्नर्स हो सकता है, खशास हो सकता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फेमस नाग श्राइन्स कि जहाँ पे नाग देवता की पूजा होती है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्लेस है, आपके नागचल्ला है, ठीक है, रिवालसर और नागचल्ला में ही आपका जो रिवालसर लेक का पानी निकला हुआ माना जाता है। रिवालसर लेक जिसका मुख्य संबंध आपके पद्म संभव से है, रिवालसर लेक का ही संबंध आपका लोमशीशी से है। ठीक है, कामरू नाग की अगर बात करें हम, ठीक है, बुद्धिज्म से भी रिलेशन है आपका जो पद्म संभव है, क्योंकि ये माना जाता है कि पद्म संभव के नाम पे जो इसे रिवालसर लेक को पद्माचन भी कहा जाता है। और यहीं पर छेचू मेला लगता है जो बैशाखी में लगता है। सो ये हम ऑलरेडी लेक्स में पढ़ चुके हैं। कामरू नाग द फेमस डेटी, ठीक है, कामरू नाग है। शिबू का थान है जो नूरपुर में है आपका, ठीक है। सलोह की अगर बात करें जो पालमपुर में है। त्रिपाल की बात करें कांगड़ा में। किलांग नाग जो मंदिर है आपका कुक्ती में, भरमौर में, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। तो ये सभी फेमस नाग श्राइन्स है हिमाचल प्रदेश में। और नाग पंचमी जो मेला मनाया जाता है, ठीक है, त्योहार मनाया जाता है और ये जुलाई मंथ में मनाया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम देखें तो मनसा देवी जो माता है उन्हें जो है गॉडेस ऑफ स्नेक्स माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका खशास की।
तो खश ट्राइब की अगर हम बात करें तो खशों का इतिहास ज़्यादातर जो है इसके ऊपर संशय है, पूरी तरह से मालूम नहीं है। बट अगर हम देखें तो जो वराहमिहिर के द्वारा जो बृहद संहिता लिखी गई थी तो उसके अकॉर्डिंग जो खशा है, खशाज उनको जो है कुलताज माना गया है, तंगनाज माना गया है और कशनी साल कहा गया है। और इन्हीं सब की जो है जो दासों और किन्नरों के ऊपर इनका जो है सुप्रीमेसी थी। इन्हें जो उन्होंने अपने कब्जे में अंडर किया था, अपने अधीन किया था। तो सेटलमेंट की अगर बात करें तो खश लगभग ईस्टर्न तुर्किस्तान से लेकर ये कश्मीर से लेकर नेपाल तक इनका अधिकार क्षेत्र था। और ग्रियर्सन की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है कि जो इंडो आर्यंस थे कि वही खश थे और मेजरली जो है ये ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग जो है हिमाचल प्रदेश का उसे ये रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अभी तक इनका जो पूरा इतिहास है वो अभी अननोन है। तो खशों के कुछ हम अगर बात करें विवाह सिस्टम की अगर बात करें तो विवाह प्रथा में ये 3 टाइप के विवाह पे विश्वास करते थे। पहला ब्याह जिसे कहते थे, जिसे अरेंज मैरिज कहा जाता था। प्रेनो जिसे लव मैरिज कहा जाता है। गदर इस गदर वाली शादी में क्या होता है, इसमें जनित दूल्हा जो है दुल्हन दूल्हे के घर जाती है और उसके बाद जो है पूरी सेरेमनी वहाँ पे होती है। तो ये शॉर्ट कुछ टाइप ऑफ मैरिज हैं खशास की, ब्याह प्रेनो गदर। तो आपसे ये पूछे कि ब्याह प्रेनो गदर किस हिमाचल प्रदेश में किस पुराने जो ट्राइब्स की जो है वो शादी की परंपरा थी, शादियों में से एक थी। तो आपका आंसर होगा खशास। अगर हम इनके धर्म की बात की जाए अगर खशों के, तो खशास के जो ये मेनली दो उसमें विश्वास करते थे, पवासी और मासू। तो जिसमें जो है मासू कुल को जो है ज्यादा महत्व दिया गया है। और मासू रीजन भी आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, मासू देवता श्री गुल देवता। ठीक है, तो अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें, जो स्क्रिप्ट है खशास की वो टांकरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि खशों की जो स्क्रिप्ट थी वो क्या थी, टांकरी। ठीक है, जैसे आपकी ब्राह्मी भी है, संस्कृत भी है, तो इस तरह से खशों की क्या थी स्क्रिप्ट, मेन स्क्रिप्ट टांकरी। कम्युनिटी सिस्टम अगर बात करें सामुदायिक सिस्टम की, तो जनरली खून वॉरियर ग्रुप्स थे। और इस खून वॉरियर ग्रुप को दो टाइप में बांटा गया था। ठीक है, शाटा और पाशा। शाटा का संबंध माना जाता है 60 कौरवों से, शाटा मीन्स 60, पाशा मीन्स 5 पांडव ग्रुप। ठीक है, तो ये दोनों जो ग्रुप है खून वॉरियर ग्रुप है, तो ये पांडवों और कौरवों से संबंधित है। क्योंकि यदि आप डिस्ट्रिक्ट शिमला और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ 6 बीसी, 4 बीसी, 12 बीसी, 15 बीसी इस तरह के क्षेत्र का कुछ आपको जो है आपको सुनने को मिलेगा। तो ये इनका संबंध इसी शाठा और पाशा जो खून वॉरियर ग्रुप से उससे ही है। इन्हीं जो ये शाठा और पाशा ग्रुप जो था खून वॉरियर ग्रुप, ये पांडवों से संबंधित था और शाठा जो आपका कौरवों से संबंधित था। इन्हें को जो है फर्दर आगे डिवाइड किया गया सब ग्रुप्स में। वो जो सब ग्रुप है वो है आपके 6 बीसी, इसको 6 into 20 लिखा जाता है, 6 बीसी, 4 बीसी, 12 बीसी और 15 बीसी। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए तो आपसे पूछे कि इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है खशों के जो वॉरियर ग्रुप्स है, खून ग्रुप जो है उसमें जो आगे 2 ग्रुप्स बांटे गए, शाठा और पाशा। तो उन्हीं में से ये ग्रुप्स हैं, उनके सब ग्रुप्स हैं ये। अगर कॉमन गोत्र की बात करें तो खशों का तो ये कश्यप गोत्र है उनका। और कॉमन इंटरेस्ट इनका जो है वो थोडो एक धनुष और बाण से खेले जाने वाला एक खेल है थोडो, जिनमें एक स्पेशल टोलियां होती है लोगों की, तो बहुत महत्व दिया जाता है इसको। और जनरली थोडो जो खेल है इसमें महाभारत युद्ध का ही वर्णन किया जाता है, तो उसी का ये प्रतीक है। तो अपर जो आपके शिमला एरिया है, तो शिमला में ये बहुत ज्यादा फेमस है। और सोलन डिस्ट्रिक्ट सोलन में आपको थोडो ग्राउंड नाम से भी जो ग्राउंड है तो उसको स्पेशल थोडो ग्राउंड ही कहा गया जहाँ पे ये खेला जाता है। और अगर हम देखें तो पैतृक संपत्ति का अगर विभाजन देखें तो जिठांग और कनिशांग करके होता है। तो जिठांग मीन बड़े बेटे को देना और कनिशांग मीन छोटे बेटों को देना। फेमस आर्यन ऋषिज की अगर बात करें तो ऋषि विशिष्ट हैं, व्यास, जमदग्नि, परशुराम, ये सब फेमस थे, फेमस ऋषि हैं। और अगर हम इनका डेमोक्रेटिक नेचर देखें तो इन्होंने अपने आप को परिवार में भी इन्होंने स्वीकृत किया, गाँव में भी। ठीक है, जो विलेज का हेडमैन उसे मौवी और मवाना कहा जाता था। ठीक है, स्मॉल यूनिट्स को मवानास कहा जाता था। और यही बाद में इन्हीं ने ही जो है जनपद का रूप धारण किया और यही बाद में जो है ट्राइबल रिपब्लिक्स बन गए। ठीक है, और इन्हीं का माना जाता है कि इन्हीं का कल्चर जो इन्फ्लुएंस था जो डूम्स थी, ठीक है, जो आपके प्री द्रविडियन जो ओरिजिन के पीपल थे उनके साथ मिलता था। और ये दोनों हिंदू और ट्राइबल बिलीफ्स दोनों में विश्वास रखते हैं। और अगर हम देखें तो पुराने एंशिएंट ट्राइब्स में पिशाचस भी होते थे वैदिक टाइम में, राक्षस कहा गया है जो नॉर्थ फ्रंटियर के इनहेबिटेंट्स थे। यक्षा जिनका वर्णन महाभारत में भी किया गया है, क्योंकि युधिष्ठिर और उनके जो 5 पांडवों का युद्ध हुआ था वो यक्ष जो ट्री गॉड माना उनके साथ उनकी लड़ाई भी हुई थी। तो ये था आपका कुछ जो पुराने एंशिएंट ट्राइब्स थे हिमाचल प्रदेश के बारे में, उसके थोड़ा ब्रीफली हमने पढ़ा।
और बाकी हम जब हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में हम शुरू करेंगे तो प्राचीन इतिहास में हम लाइक जो हिमाचल प्रदेश के मेन जो ट्राइब्स थे आपके, जैसे उदुम्बरा, त्रिगर्ता, कुलुतास, कुलिन्स, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 12 में हम हिमाचल प्रदेश की जो मॉडर्न ट्राइब्स हैं, तो मॉडर्न ट्राइब्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक गुज्जर्स, गद्दीज, किन्नौरास, किन्नर्स, लांबास, खांपास, भोट्स, जाट्स, लाहौलास, पंगवालास, स्वांगलास, इन सभी के बारे में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इनके कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, तो ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर भी आप जरूर देखें। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। एंड if you are new on this channel, then do not forget to subscribe the channel and also press the bell icon so that you can get the latest updates. Thank you so much.